गुड इवनिंग दोस्तों। आज अपन जो है तो सेकंड वीडियो के साथ आ गए हैं। मैंने फ़र्स्ट पार्ट कल अपलोड किया था, जिसमें बेसिकली मैंने मॉडल्स पे डिस्कशन किया था। जो आपके कैन, कोड और शूट, ये तीनों मॉडल्स थे, इनका हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं ये कल अपन ने डिस्कस किया था। आज हम लोग एक दो और तीन हेल्पिंग नोट करने वाले हैं बेसिकली, जिसमें पहला है हैज़ टू और हैव टू। तो आज हम सीखेंगे कि हम हैज़ टू और हैव टू को यूज़ क्यों करते हैं और इसके थ्रू किस प्रकार के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और किस टेंसेस पे यूज़ होता है ये। तो आज हम लोग उसे देखते हैं। देखिए, हैज़ टू और हैव टू यूज़ हम तब करते हैं जब हमें या किसी भी इंसान को कुछ काम करना है। मीन्स ऐसे सेंटेंस जिसमें ना है का साउंड आ रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कुछ काम करना है। जैसे मैंने बोला कि मुझे जाना है आई। अब आई के साथ हेल्पिंग और देखिएगा मेंबर्स यहाँ पे हैव यूज़ होती है, तो आई हैव टू गो। मैंने बोला उसे जाना है, जैसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उसे जाना है। उससे को क्या बोलते हैं? ही। अब यहाँ पे क्लियर नहीं है कि किसकी बात हो रही है, किसी लड़के की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, तो हम ही एंड ऑब्लिक सी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ही हैज़ टू गो या सी हैज़ टू गो। मैंने बोला राम को खाना है, तो राम एक लड़का है। अब राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज़ टू। तो राम हैज़ टू ईट। जैसे मैंने बोला सीता को बोलना है, सीता को बोलना है, तो सीता और सीता जो कि एक नेम है और नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ आती है, तो सीता हैज़ टू स्पीक। सो मेंबर्स, ये था हैज़ टू और हैव टू। उसके बाद हम आ जाते हैं हैड टू में। देखिए, हैड टू का यूज़ हम क्यों करते हैं? कुछ काम हमें करना था, पास्ट की बात हो रही है, कुछ काम करना था, है ना। बोलते हैं ना, जैसे मुझे जाना था, उसे असाइनमेंट कंप्लीट करना था, मुझे स्कूल पहुंचना था। तो ऐसे कोई काम जिसमें ना था का साउंड आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? हैड टू का यूज़ करेंगे। हैड टू में आपके सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर कुछ भी हो, सबके साथ कॉमन हेल्पिंग और सिर्फ हैड ही यूज़ होती है, ठीक है मेंबर्स। अब देखिए, जैसे एग्जांपल आपको सामने दिख रहा है, मुझे जाना था, तो मुझे को इंग्लिश में बोलते हैं आई। अब ना था का साउंड दिख रहा है, जाना था, ना था, तो आई हैड टू गो। मैंने बोला उसे लेना था, लेने को टेक बोलते हैं। अब उसे यहाँ पे क्लियर नहीं है किसकी बात हो रही है, किसी लड़के की या लड़के की। सो ही या सी कुछ भी हो सकता है, हैड टू टेक। मैंने बोला राम को बोलना था, तो राम हैड टू स्पीक। कुछ काम करना था, ये ध्यान रखना हमको। राम को बोलना था, राम हैड टू स्पीक। हमें लिखना था, हमें के लिए क्या? बे हैड टू राइट। क्लियर मेंबर्स? तो मैं एक बार फिर से आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। हैज़ टू हैव टू का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें कोई काम करना है, और हैड टू का यूज़ हम कब करेंगे? जब हमें कोई काम करना था। मैंने बोला मुझे खाना बनाना है, सो आई हैव टू कुक फूड। उसे खाना बनाना है, ही हैज़ टू कुक फूड। अब अगर मैं बोलता कि मुझे खाना बनाना था, तो आई हैड टू कुक फूड, और अगर उसे खाना बनाना था तो ही हैड टू कुक फूड। तो ये मेंबर्स एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू का। इसके थ्रू आप जो कुछ काम करना है उसके सेंटेंस बना सकते हैं। तो ना है का साउंड ध्यान रखना है और ना था का साउंड ध्यान रखना है। बस आज की वीडियो में यही तीनों चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मैं दो से तीन हेल्पिंग वर्क की कल फिर से अपलोड करूँगा। तो आप लोग मतलब डेली बेसिस पे देखते रहिए और 15 to 20 सेंटेंसेस खुद से प्रैक्टिस करते रहिए। बुक ऐप्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं देख रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक ऐप्स की एक मतलब नोट्स PDF ऐड कर दूँगा, तो उस हिसाब से अपन जो है तो देख लेंगे। क्लियर है मेंबर्स? तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक भी करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो आपका नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगा, है ना, और आपके दोस्तों की भी मदद होगी। थैंक यू सो मच मेंबर्स, मिलते हैं, बाय।